अगर आप एक भारतीय हैं तो आपने डेफिनेटली महाभारत कभी पढ़ा होगा या तो टीवी पे जरूर देखा होगा। एंड अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा इतिहास है वो। वैसे तो महाभारत हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, बट आज मैं स्पेसिफिकली उन 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो हम सीखते हैं महाभारत से, जिसको हम अपने फाइनेंस लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, किसी ऐसी चीज में निवेश यानी कि इन्वेस्ट मत कीजिए जिसको आप ना समझते हो। अब ये वाला पॉइंट मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? शकुनी जी से। देखिए, शकुनी जी एक तरीके से पूरे महाभारत में विलन है, बट जब दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में 500 का यानी कि डाइस वाला खेल चल रहा था, तो वो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखा के गए। हाँ, बेशक पूरे गेम में चीटिंग हुई, पूरा गेम मैनिपुलेटेड था, बट इसमें युधिष्ठिर जी ने एक बहुत बड़ी गलती की। वो गलती क्या थी? उन्होंने उन चीज़ों को दांव पे लगाया जिसको वो जीत या हार सकते थे गेम खेलते हुए, जैसे कि अपना पैसा, अपना राज्य, खुद अपने आप को भी, अपने भाइयों को भी, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी। बट ऐसा क्यों हुआ? क्यों युधिष्ठिर जी ने अपने आप को नहीं रोका जब वो ये सब दांव पेच खेल रहे थे? क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस गए थे। इस ट्रैप को हम बोलते हैं द गैम्बलर्स फैलेकी। द गैम्बलर्स फैलेकी का सिंपल मतलब ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर कोई चीज़ होते हुए आ रही है तो उसके आगे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कॉइन है, उसको आप टॉस कर रहे हो, आपने 5 बार उसको टॉस किया है, आपको 5 बार टॉस करना है उसको, जिसमें से 4 बार हेड्स आ चुका है। आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा अब तो पक्का टेल्स आएगा, बट ऐसे होने की कोई भी प्रूफ, चांसेस या प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिकॉज अभी भी रेशियो वही है हेड एंड टेल्स का इक्वल, यानी कि अभी भी हेड्स आ सकता है 50-50। क्योंकि कितने हेड्स आ चुके हैं कॉइन टॉस करने पे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आगे हेड आने वाला है या टेल्स। एनीवेज, अपने पॉइंट पे वापस आते हुए मैं फिर से बताऊंगा कि इस लेसन से हम ये सीखते हैं कि आपको उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसको आप नहीं समझते हो, जैसे कि यहाँ पे युधिष्ठिर जी ने इस पूरे गेम को नहीं समझा और इस गैम्बलर्स फैलेकी को नहीं समझा। तो आज के टाइम पे हम इसको किस चीज़ से रिलेट करेंगे? अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, आप उसको समझते नहीं हो कि कैसे काम करता है, क्या चीज़ें इसके अंदर है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है। सेम गोज़ फॉर म्यूचुअल फंड्स, यहाँ तक कि क्रिप्टो में भी, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क मार्केट है। इसलिए जब तक आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हो, तब तक डेफिनेटली आपको इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। यही पॉइंट हमें लाता है हमारे दूसरे पॉइंट में, जो कि है नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट वेपन। अब ये हम कहाँ से सीखते हैं? तो जब 5 पांडव वनवास में थे, तब अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर एक बहुत ही लंबी यात्रा पे गए दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उन सबको पता था कि महाभारत होने वाली है, एंड ये दिव्यास्त्र उनको महाभारत में सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो मतलब कि अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी चीज़ों को सीखने में निकाल दी। उन्होंने मिलिट्री साइंस सीखी, जिसमें इंद्रदेव ने उनको डिवाइन वेपन्स चलाने सिखाए, शिव जी ने उन्हें पटुपा शस्त्र सिखाया, और कृष्ण जी ने तो उनको पूरे जिंदगी ही मार्गदर्शन किया। तो बेसिकली जब आप कुछ सीखते हो, आप ग्रो करते हो, एंड जब आप ग्रो करते हो, आप बहुत ज़्यादा अचीव कर पाते हो। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को इस चीज़ों की नॉलेज नहीं है, और वो अलग अलग चीज़ें नहीं सीखते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं एंड अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, उनके सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि उन्होंने कभी भी फाइनेंस या इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना नहीं छोड़ा। आप सोचिए कि जो इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता आ रहा है, अगर उसने 2010 के आसपास में बिटकॉइन या क्रिप्टो के ट्रेंड को नहीं पकड़ा होता, उस बारे में नहीं सीखा होता, और अगर उसमें उसने पैसे नहीं डाले होते, तो आज उसकी क्या उतनी इन्वेस्टमेंट होती एज़ कम्पेयर टू जो उसने क्रिप्टो या बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता? डेफिनेटली नॉट। इसलिए चीज़ों को सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। अगेन, आज के टाइम पे ये बहुत सिंपल है, या तो आप खुद ही सब रिसर्च कर सकते हो, या फिर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर सकते हो, जो कि ये सारे रिसर्च आपके लिए कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट है नो योरसेल्फ बेटर। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने कृष्ण जी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्या अपने परिवार वालों को मारना सही है, जिस पर कृष्ण जी ने आंसर किया था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कि इन ऑर्डर टू डू ग्रेटर गुड वन मस्ट सेक्रीफाइस समथिंग। क्योंकि यहाँ पे जो सेक्रीफाइस होने वाला है वो है सिर्फ बॉडी, बट द सोल नेवर डाइज। तो आपकी जर्नी एज ए इन्वेस्टर भी इन्हीं चीज़ों के आगे रिवॉल्व करती है कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानते हो,
क्या आप एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो या फिर आप एक सिंपल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद है। एंड जब आप खुद को एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को समझते हो, देन अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते हो, उसको और पॉलिश करते हो, शार्पन करते हो, जिससे आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाते हो। ऑलराइट, तो चौथा पॉइंट है कि डू नॉट फॉलो थिंग्स ब्लाइंडली। अंधे बन के किसी भी चीज़ को फॉलो करना नहीं चाहिए। अब ये पॉइंट कहाँ से उठ के आया? अगर आपको याद हो तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ते हुए अंदर घुसे थे तो उनको भी पता था कि उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता चक्रव्यूह से, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु होगी। तो आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ इसी तरीके से हैं, क्योंकि आजकल सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स इतने आसान है, लाइक आपके फिंगर टिप्स पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है वो भी आपके फिंगर टिप्स पे है, या फिर अगर आपको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो भी आपके फिंगर टिप पे है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। बट इसके साथ बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता और फिर भी वो इसमें घुस जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीड। तो अगेन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें वापस से अपने पहले वाले पॉइंट्स पे रिविजिट करना पड़ेगा, यानी कि आप पहले मार्केट को समझो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो आप उसको अच्छी तरीके से समझो, उनके बारे में जानो, एंड अगर आपको समझना है तो उसमें इन्वेस्ट मत करना, युधिष्ठिर जी वाली गलती मत करना। ओके, सो लास्ट पॉइंट है कि आप अपने गोल्स को बनाओ एंड उस पर बिल्कुल सेट हो जाओ। यह आता है उस टाइम से जब अर्जुन स्टिल अपने गुरुकुल में थे और वो धनुर्विद्या की प्राप्ति कर रहे थे। तो एक टाइम पे जब अश्वत्थामा जी को बुरा लगा था ये सोच के कि उनके पिताश्री यानी कि द्रोणाचार्य अर्जुन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू हिम, जो कि उनके खुद के ही बेटे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये पूछा कि ऐसा क्यों, जिस पे द्रोणाचार्य जी ने सबका टेस्ट लिया, जिसमें उन्होंने सबको एक टास्क दिया। टास्क था कि पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है, उसके आँख में तीर मारना है। तो उन्होंने बारी बारी से सबको बुलाया एंड सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी ने बताया उन्हें पेड़ दिख रहा है, किसी ने बताया उन्हें चिड़िया दिख रही है। अश्वत्थामा ने बोला कि उनको पेड़ दिख रही है, चिड़िया दिख रही है और साथ ही साथ द्रोणाचार्य जी के चरण दिख रहे हैं। पर जब अर्जुन को बुलाया गया तो अर्जुन ने जवाब दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनका टारगेट है चिड़िया की आँख, और चिड़िया की आँख के अलावा जो भी चीज़ें थी उनके लिए काम की नहीं थी, इरेलेवेंट थी, तो उनके लिए वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और उनको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख पे ही नज़र था। इतने शार्प गोल माइंडेड थे वो। इसी तरीके से आपको भी अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए विदाउट लूजिंग इट्स साइट। अब अपने इन्वेस्टिंग गोल्स को पहचानो। कुछ भी करने से पहले अपने गोल्स को पहचानो कि आपका एक्चुअल में गोल क्या है। जब अपने गोल को पहचान लोगे और अपने गोल पे फोकस रहोगे तो ये मार्केट का बुलिश, बेयरिश, ऊपर जाना, नीचे जाना, पैटर्न कुछ भी आपके लिए मैटर नहीं करेगा। व्हेन यू नो कि आपका गोल क्या है, अगर वो लॉन्ग टर्म है, देन यू वुड नो कि हाँ किस तरीके से एक्चुअल प्लानिंग करनी है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बाकी पॉइंट्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, विच इज़ नोइंग द मार्केट एंड नॉट इन्वेस्टिंग इन समथिंग जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका गोल क्या है, आप उसको अच्छे तरीके से पहचानो। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई गोल इज़ दैट कि मुझे 25 की एज तक पे रिटायर होना है। उसके लिए मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एंड आई प्रेफर इक्विटी। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने इस गोल को किस तरीके से सेट करूं, इसके बाद मैं किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करूं, एसेट किस तरीके से एलोकेट करूं, कितने सारे मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स वाले जो है वो उसमें इक्विटी रखूं, कितने सारे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के रखूं, ऑटोमोबाइल। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपने गोल को आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली मेरा गोल क्या है। एंड आई गेस इस पर मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से मैं अपने 25 की एज तक की रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ एंड किस तरीके से मैं अपने बिजनेस वगैरह बाय द एज ऑफ 25 हैंडल करना चाहूँगा अगर मैं रिटायर करने का सोचूंगा तो। सो डेफिनेटली मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट अगेन इस पॉइंट से हम यही सीखते हैं कि आपको पूरा का पूरा गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। सिंपल गो फॉर लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, सो फाइनल थॉट्स। महाभारत हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है लाइफ के बारे में, एंड अगर मैं उस बारे में बात करने लग जाऊँ तो ये वीडियो तो घंटों की हो जाएगी एंड मेरे में उतनी एनर्जी एंड कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको बेस्ट तरीके से महाभारत के लेसन्स को सिखा सकूँ। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो एड एंड वॉच इट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। एंड इवन बेटर जस्ट ग्रैब श्रीमद् भगवद गीता। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा बाय स्वामी राम सुखदास जी। सबसे बेस्ट वर्जन है, गीता प्रेस गोरखपुर का पब्लिकेशन है। रीड इट, मैं खुद पढ़ता हूँ एंड उससे डेफिनेटली आप लाइफ एंड
अलग अलग चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ सीख पाओगे जिसको आप किसी भी जगह रिलेट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने इन सारे पॉइंट्स को फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव रिलेट किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी फाइनेंस की वीडियोस देखनी है, जैसे कि किस तरीके से आपको अपना इमरजेंसी फंड सेटअप करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना बजटिंग करना चाहिए यूजिंग द रूल ऑफ थंब, किस तरीके से आपको अपने पहले 1 लाख रुपए क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने इन सब पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। विद दैट सेड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड टेक केयर।